अब देखिए इस होटल में कैसे नियमों को तोड़ा जा रहा था। इस होटल का एंट्री गेट और एग्जिट गेट एक ही है और इस दुर्घटना के वक्त यह गेट भी बंद हो गया, लॉक हो गया, जैम हो गया था। दुर्घटना के वक्त जो लोग वहां अंदर मौजूद थे उनका कहना है कि इस होटल के गेट में ऑटोमेटिक लॉक लगा हुआ था और आग लगने की वजह से यह लॉक जैम हो गया, मतलब उसके बाद से यह गेट बंद हो गया और जो लोग अंदर थे गेट बंद होने की वजह से वो अपनी जान बचाने के लिए बाहर जा ही नहीं सके। इसीलिए होटल के बाहर के लोगों ने पहले पत्थर मारकर इस गेट का शीशा तोड़ा और फिर इस गेट को तोड़कर वहां अंदर फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश की। अंदर से आवाजें आ रही थी रोने की और हेल्प हेल्प, क्योंकि जो टफन ग्लास था इनका खुल नहीं रहा था और मेन इनका गेट जो था वो इलेक्ट्रॉनिक था, वो रात में ही बंद कर देते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक जैसे आग लगी इलेक्ट्रिसिटी इनकी कट हो गई, तो उसकी वजह से इनका जो है मेन गेट जो था वो ब्लॉक था। फिर नीचे से ही हमने ईंटें मार के पत्थर मार के वो शीशे तोड़े थे। कटर से काट के हम नीचे गए, नीचे से हमने पेशेंट को निकाला। मोस्टली फॉरेनर पेशेंट थे वहाँ पे, सीढ़ियों पे, बाथरूम में, जहां मिल सकता था वहां से हम लोगों ने उठाया। तो ज्यादातर लोग अनकॉन्शियस थे, होश था लेकिन प्रॉपर अनकॉन्शियस थे धुएं की वजह से। आग लगने के थोड़ी देर के बाद वहां पर पुलिस पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई, लेकिन यह बिल्डिंग जिस स्थान पर है वहां तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहुंचने में भी परेशानी हुई, क्योंकि इस बिल्डिंग की सबसे बड़ी खामी यह थी कि इसमें एसी और ज्यादा से ज्यादा कमरे बनाने के लिए भी इसकी सभी खिड़कियों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। जिस जगह पर यह बिल्डिंग मौजूद है वहां पर आप देख सकते हैं जो सड़क है, गली है, वो बहुत सकरी है। यहां पर गाड़ियों का अंदर जाना इतना आसानी से संभव नहीं हो पाता और आप इस बिल्डिंग में वेंटिलेशन की जगह ही नहीं छोड़ी थी। इतना लालच था इस बिल्डिंग को बनाने वाले लोगों के अंदर कि उन्होंने ना वेंटिलेशन की जगह छोड़ी, ना खिड़कियों की जगह छोड़ी, सब कुछ बंद कर दिया। यानी जैसे ही आग लगी इस बिल्डिंग के अंदर चारों तरफ धुआं भर गया और इस तरह से ये पूरी की पूरी बिल्डिंग एक चिमनी की तरह बन गई। इसलिए फायर ब्रिगेड को आग बुझाने और लोगों को बचाने में काफी परेशानी हुई। दुर्घटना में ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। फायर ब्रिगेड ने इस दुर्घटना में 40 लोगों की जान बचा ली और जिन लोगों को बचाया गया उनमें से कुछ की हालत बहुत गंभीर है। 15 लोग इस समय आईसीयू में भर्ती हैं, जिनमें से 8 लोग वेंटिलेटर पर हैं। देखिए ये जो बिल्डिंग है ये बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 अपर स्टोरीज है और इस बिल्डिंग को पूरी तरह से सील किया हुआ है चारों तरफ से। इसमें आगे की तरफ फसाड लगा हुआ है और फसाड के अंदर जो खिड़कियां हैं या इवन बाथरूम की भी जो खिड़कियां इस बिल्डिंग के अंदर हैं वो सारी सील्ड हैं, उनमें कोई ओपनिंग की व्यवस्था नहीं दी गई है। तो ये बिल्डिंग एक शाफ्ट की तरह है। तो ऐसी बिल्डिंगों में जहाँ वेंटिलेशन का कोई प्रोविज़न नहीं होता, जब भी कोई फायर इंसिडेंट होगा तो आग जब लगेगी तो हीट और धुआं बहुत तेज़ी से पूरी बिल्डिंग में फैल जाएगा और उसकी वजह से किसी को उससे निकलने का समय नहीं मिलेगा। इस तरह की बिल्डिंग में अक्सर ऐसा होता है। 39 पेशेंट्स लाए गए थे हमारे पास बिटवीन दोनों हॉस्पिटल्स, जिनमें से 18 ब्रॉट डेड थे। पूरा उनका जिसको हम एस्फिक्सिएशन कहते हैं बिकॉज ऑफ स्मोक और कुछ बर्न्स जो ब्रॉट डेड पेशेंट्स थे। अब ये देखिए कि इस होटल को चलाने के लिए कितने सारे नियमों को तोड़ा गया था। इस होटल के पास फायर डिपार्टमेंट का एनओसी नहीं था, ना ही इस होटल के नक्शे को मंजूरी मिली थी। इस होटल को बेड एंड ब्रेकफास्ट कॉन्सेप्ट के तहत एक लाइसेंस जारी किया गया था और इस होटल के पास सिर्फ 6 कमरे बनाने की इजाजत थी। फिर से सुन लीजिए, सिर्फ 6 कमरों की मंजूरी थी, लेकिन इस होटल में 25 कमरे बना दिए गए, एक के ऊपर एक, और इस होटल में आने जाने का भी सिर्फ एक ही रास्ता था। इस दुर्घटना के लिए कई लोग जिम्मेदार हैं। पहला, इस होटल का मालिक जिसने सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी सिर्फ पैसा कमाने के लालच में। दूसरा, एमसीडी दिल्ली नगर निगम, जिसने इस होटल को ऐसे ही चलने दिया बिना रुके और यह जांच नहीं की कि वहां पर कितनी अवैध चीजें हो रही हैं, कितने नियमों को तोड़ा गया है, वहां पर कितने कमरे बना लिए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछले कुछ वर्षों में जब इस होटल में लगातार नए कमरे बन रहे थे, लगातार कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो क्या उस समय किसी ने इसे रोका नहीं? क्यों नहीं रोका? क्या किसी ने इनका लाइसेंस चेक नहीं किया?
और तीसरा, फायर डिपार्टमेंट खुद, जिसने एनओसी तो नहीं दिया लेकिन उसने भी जांच नहीं की। ये उनकी भी एक बहुत बड़ी लापरवाही है। दिल्ली पुलिस ने होटल के मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और इस होटल को 3 पार्टनर्स मिलकर चला रहे थे और इन्हीं लोगों के दिल्ली में कई और होटल्स और गेस्ट हाउस हैं। यानी आप ये मानकर चलिए कि जो दूसरे होटल और गेस्ट हाउस ये लोग चला रहे हैं उनमें भी ऐसी ही लापरवाही बरती जा रही होगी, उसमें भी पैसा कमाने के लालच में ऐसे ही नियमों को तोड़ा गया होगा। इस होटल के तीनों पार्टनर्स के नाम आज पूरे देश को जरूर जानने चाहिए। इनके नाम हैं लवकेश बजाज, जय मिश्रा और लोकेश बजाज। दिल्ली में जहां पर यह दुर्घटना हुई वहां पर बहुत घनी आबादी है और इस होटल के आसपास देश के 2 बड़े अस्पताल हैं। ये तो तस्वीर आप देखिए, ये होटल कहां पर था। यहां भी आप यही देखेंगे, एक के ऊपर एक बिल्डिंग्स चढ़ी हुई हैं, किसी चीज की कोई जगह छोड़ी नहीं है। सड़कों पर अवैध कब्जे कर लिए गए हैं, गलियां इतनी सकरी बनाई हैं क्योंकि सबको बड़े मकान बनाने हैं, सबको बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी बनानी है। जिसके पास 6 कमरों का लाइसेंस है उसे 25-25 कमरे बनाने हैं और खुलेआम ये पूरी अवैध कंस्ट्रक्शन दिल्ली के इन इलाकों में चल रही थी। अब देखिए पूरी कहानी क्या है। इस इलाके के आसपास देश के 2 बहुत बड़े अस्पताल हैं, इसलिए इस इलाके में ज्यादातर लोग देश और विदेश से इन अस्पतालों में इलाज कराने के लिए अपने मरीजों को लेकर आते हैं। जो लोग विदेश से यहां आते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि ये उन लोगों के लिए ये इलाका एक मेडिकल टूरिज्म का हब है, क्योंकि आसपास के जो हमारे पड़ोसी देश हैं वहां से लोग आते हैं सस्ता इलाज कराने के लिए भारत में, और इन अस्पतालों के पास जो भी उन्हें मकान मिलता है, जो भी रहने की जगह मिलती है, वो वहां रुक जाते हैं। जो लोग इलाज के लिए आते हैं यहाँ पर, उनके परिवार, उन पेशेंट्स के परिवार अस्पताल के आसपास के इन छोटे मोटे होटल्स में ही ठहरते हैं। इसलिए इस इलाके में काफी संख्या में छोटे और सस्ते होटल्स बन गए हैं। यहां 35 से ज्यादा होटल्स और गेस्ट हाउस हैं। जिस होटल में आग लगी वहां पर भी कई विदेशी नागरिक ठहरे हुए थे और ये लोग भी इलाज के लिए यहां पर आए थे। मरने वालों में लाइबेरिया, नाइजीरिया, मोजाम्बिक और बांग्लादेश के नागरिक हैं। इस आग में गुरुग्राम में रहने वाले एक ही परिवार के 8 सदस्यों की मौत हो गई। मरने वाले इन 8 लोगों में विवेक अग्रवाल, उनकी मां प्रेमलता अग्रवाल और उनकी पत्नी तर्जनी अग्रवाल भी शामिल हैं। और हुआ ये कि विवेक के पिता राधेश्याम अग्रवाल पिछले 3-4 दिनों से अपने फेफड़े की बीमारी के इलाज के लिए इस होटल के नजदीक एक अस्पताल में भर्ती थे। 2 जून को उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद परिवार के कई सदस्य और रिश्तेदार इसी होटल में आकर रुक गए, क्योंकि उन्हें लगा कि कभी भी उनकी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अब यह दर्दनाक दुर्घटना इस पूरे परिवार को ही उसने खत्म कर दिया। जहां पर यह दुर्घटना हुई उस इलाके में एक कमरे का एक दिन का किराया 2000 से लेकर 2500 रुपए के बीच में है। लेकिन ऐसे होटल्स के पास ना तो फायर डिपार्टमेंट की मंजूरी होती है और ना ही इनमें सुरक्षा का कोई भी इंतजाम किया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्य है। दिल्ली भारत की राजधानी है, दूसरे देशों से भी यहाँ पर लोग आते हैं। लोग आए तो थे अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए, लोग तो इसलिए आए थे ताकि वो इलाज कराने के बाद खुशी खुशी अपने घर चले जाएंगे, अपने देश चले जाएंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो मौत की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और ये जो होटल है इसमें इतनी लापरवाहियां बरती गई हैं। असल में इस होटल में उन्हें रुकना ही नहीं चाहिए था और आसपास के जो होटल्स हैं अब सबकी जांच होनी चाहिए, सबका ऑडिट होना चाहिए कि जो इस इलाके में जितने भी होटल्स और गेस्ट हाउस बने हैं उनके पास क्या वाकई फायर का एनओसी है, दूसरे लाइसेंस हैं, क्या उनके किसी ने जांच की है कि उसमें अगर ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए तो उन्होंने कोई इंतजाम किए हुए हैं या नहीं किए हुए।